Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha and Invest and Rest. So today in my video I am going to share the detailed fundamental and technical analysis of one more company. The name is SPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited. Almost 2 month ago मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इस कंपनी का चार्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया था. सो एट दैट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने इंपॉर्टेंट बाइंग जोन के आसपास इसका शेयर प्राइस ट्रेड करा था और बहुत ही अच्छा वहां से मोमेंटम शो किया. जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं दैट टाइम जब मैंने 2 मंथ अगो उसका चार्ट शेयर किया था. सो कंपनी का जो शेयर प्राइस है था वो 245 के अराउंड जो है वो ट्रेड करा था. एंड जो ऑल द 3 टारगेट जो है वो अचीव हो चुके हैं. राइट नाउ 321 पर अवेलेबल है इसका शेयर प्राइस. एंड इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप नोटिस करें तो बहुत अच्छा जो है वो मोमेंटम इसने शो किया है. कंपनी अपने रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है. डिविडेंड बहुत अच्छा ऑफर किया है कंपनी ने. एंड रेवेन्यू कंपनी का ग्रो करा है बट पैट भी मतलब ग्रो करा है बट ओवरऑल जो है वो मतलब रिजल्ट एवरेज है. सो बिकॉज ऑफ दिस इफ अगर ये मतलब करेक्ट होती है क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो भी थोड़ी सी न्यूट्रल की गई है, रेटिंग भी कम की गई है इसकी. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इफ अगर यहाँ पर ये करेक्ट करता है सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर सके. सो कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं वीडियो में कवर करूंगी. तो कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल जो है वो मैं सारा का सारा इसमें कवर करूंगी. सो स्टार्टिंग विद द रिटर्न परसेंटेज. इन 1 मंथ रिटर्न परसेंटेज इज 5.10%. In 1 year return percentage is 69.24%. मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,663 करोड़ की है. नाउ कंपनी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि स्टॉक समरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करी हूँ. कैश फ्लो कंपनी के पास में बहुत अच्छा प्रेजेंट है. गवर्नमेंट की कंपनी है बट डेट है 73% की डेट है. बट अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बहुत अच्छा 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है. ईपीएस ग्रोथ रेट इज 9%. ग्रुप रैंक इज 94. रेटिंग भी अच्छी है, पॉजिटिव है. यहाँ पर एक ही रेटिंग है. ईपीएस स्ट्रेंथ जो है प्राइस स्ट्रेंथ जो है वो 52. ईपीएस रेटिंग इज 54 एंड मास्टर स्कोर जो है वो 61 का है. नाउ ईपीएस अर्निंग अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ओवरऑल मतलब अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो ही कर रही है लास्ट 2-3 ईयर से. बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नोटिस किया जाए तो कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर डाउन हुई है. बट सेल्स जो है वो काफी मतलब इंप्रूव होती हुई दिख रही है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में. सो कंपनी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर इन्वेस्टिंग क्योंकि लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सो ईयरली बेसिस पे जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो डिविडेंड भी अभी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है. 7.07% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है. नाउ ओनरशिप पैटर्न में हाईलाइट कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 54.9% की है. लास्ट प्रीवियस 3 क्वार्टर से देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है. म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर मतलब प्रीवियस क्वार्टर की कंपैरिजन में यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. करेंटली 11.37% है. इंश्योरेंस कंपनीज 4.33% स्लाइटली यहाँ पर इंक्रीज हुई है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. करेंटली जो है वो 18.29% है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक भी यहाँ पर है 0.15% इन्वॉल्व में. बट प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में या ओवरऑल अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर से देखें तो स्लाइटली यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हुए हैं. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं. करेंटली जो है वो 8.4% है. अदर इन्वेस्टर्स जो है वो 2.56% है. सो प्रमोटर होल्डिंग भी मतलब ठीक है, इसका अच्छा है. टॉप ओनर्स में टॉप इन्वेस्टर जैसे कि इसकी पेरेंट कंपनी जो है 54.9%. कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड जैसे कि LIC हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया, फ्लेक्सी कैप फंड, मिराज एसेट लार्ज कैप फंड. सो टॉप ओनर्स इन्वॉल्व है. म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है कंपनी में. नाउ कंपनी की जो डेट है वो डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंसिडर टू हाई बट इट इज वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट डेट आर वेल कवर्ड बाय इट्स नेट इनकम. इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो हैज रिड्यूस्ड. कंपनी ने अपनी डेट कम की है. अगर लास्ट 5 ईयर से देखा जाए तो 117.3% से रिड्यूस होकर 102.2% हुई है. स्ट्रॉन्ग डिविडेंड कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है एंड इज इन द टॉप 25% ऑफ द डिविडेंड पेयर इन द इंडियन मार्केट. 1.41% कंपनी का जो डिविडेंड पेमेंट आर वेल कवर्ड बाय इट्स अर्निंग. बायर डिमांड बहुत अच्छी है.
नाउ कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, HPCL हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन refining and marketing of petroleum product in country. Company owns and operate a refinery at Mumbai, Visakhapatnam with a design capacity of 7.5 MMTPA million metric ton per annum and 8.3 MMTPA respectively. HPCL also own the largest lube refinery in the country at Mumbai for providing the lube oil based stock with a capacity of 428 TMTPA. HPCL has become the first oil marketing company in the country to launch the ethanol blend petroleum in Ladakh region. Ethanol has become one of the major priorities of 21st centuries in India. Focus on the ethanol is helping the cause a better environment and also bringing in the positive impact on the life of the farmer. Ethanol मतलब बहुत ज़्यादा इस समय ये चीज़ें फोकस में है कि किसी तरीके से उस टाइप का पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट यूज़ किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई भी हार्म ना हो. सो एथेनॉल बना रही है और यहाँ पर एंड कंपनी जो है वो इज एक्सपेंडिंग इट मुंबई and Vizag refinery, increasing the complexity of these refinery through the joint venture, building the refining and petrochemical complex in Rajasthan, and the joint venture HMEL is adding the ethanol cracker to boost the refining and petrochemical capacity. Gross refining margin may strengthening on demand recovery and the large refinery closures by the year 2024 and 2025. So सारे कंपनी जो है वो उस प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर रही है. अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर्स भी करी है. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट अ ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बूस्ट टू डबल डिजिट, प्रोडक्ट क्रैक एंड लाइट हैवी क्रूड spread to determine the extent of the gain. Petrochemical capacity expansion is also planned in the group with the HEML adding of PF proposed at the Rajasthan refinery. कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कंपनी का जो मेन पेरेंट कंपनी है ONGC प्लान टू ग्रेजुअली कंसोलिडेट ऑल द रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस टू HPCL. सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर दिस कंपनी. दिस process is likely to communicate with the MRPL being merged with the HPCL and ONGC take a major stake likely eventually in OPaL also being sold to the HPCL. Company is providing the good dividend yield of 7.07%. Future dividend coverage, dividend in the next 3 years are forecast to be well covered by its earning. 34.3% payout रेशियो है जो कि कंपनी इज अ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी प्रेजेंट है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 4.8 टाइम्स का है. कंपेयर्ड अगर आप यहाँ पे इंडियन ऑयल और गैस और कंज्यूमर मतलब इंडस्ट्री से ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे जो कि 18.1 टाइम्स का है. इंडियन मार्केट जो है वो 20.9 टाइम्स का है एंड इट इज गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो कि 0.5 टाइम्स का है. कंपनी कंटिन्यूसली जनरेटेड अ हाई क्वालिटी अर्निंग एंड करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.9 टाइम्स का परसेंट का है एंड हायर देन द लास्ट ईयर जो कि 2.8% का ही था. सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो है वो प्रीवियस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है. कंपनी इज अ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर टू द इंडियन ऑयल एंड द गैस एंड द कंज्यूमर फ्यूल इंडिया और इंडस्ट्री एवरेज. कंपनी विद अ जीरो प्रमोटर प्लेज. प्रमोटर्स जो है वो यहाँ पर अच्छे खासे परसेंटेज में इन्वॉल्व है. FII FPI इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी होल्डिंग जो है वो कंपनी में इंक्रीज कर रही है. सो कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने कवर कर दिए. फर्दर जो है वो मैं टेक्निकल चार्ट कवर कर रही हूँ. तो ये HPCL का 1 डे का टाइम फ्रेम पर जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है. ऑलरेडी इसका जब मैंने जो टेक्निकल चार्ट जो कवर किया था वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था. काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव मोमेंटम भी शो किया. बट राइट नाउ जो है वो एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो शो मतलब यहाँ पे फॉर्म हुआ है. सो स्टॉकिस्टिक्स RSI भी अगर आप देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में वो भी पॉजिटिव ही है. सो यहाँ पर इफ अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सो बाइंग जो रेंज है वो 200 मतलब 90 से लेकर 300 मतलब 321 पे राइट नाउ ट्रेड कर रहा है. बट अगर आप जितना अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से जो बाइंग रेंज में अगर आप मतलब किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस बाय करते हैं तो उससे जो रिटर्न जो पॉसिबिलिटीज होती है वो और अच्छी हो जाती हैं और जो स्टॉप लॉस होता है वो भी मतलब
काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो स्टॉप लॉस जो है वो 285 का बनता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है, क्योंकि प्रॉपर एक हैंडल जो पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, एंड वंस अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, सो बाइंग रेंज जो है वो यहाँ से 300 मतलब 290 से लेकर ऑलमोस्ट 300 तक की बाइंग रेंज है। वंस अगर इस लाइन को ये जो नेक लाइन को जो ब्रेक करता है, सो ईजिली यहाँ से इसके चांसेस बन रहे हैं 385 तक के मोमेंटम के। ओवरऑल गवर्नमेंट की कंपनी है, एक पोर्टफोलियो कैटेगरी मतलब कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी जो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। बट रिजल्ट जो है वो मतलब एक एवरेज में अभी इसने डिक्लेयर किया है। बट बिकॉज ऑफ दिस अगर यहाँ पर ये करेक्ट होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना। कुछ कंपनी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इजीली जाकर यहाँ पर टिकर टेप पे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स हैं जो मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट, ऑल आर इन ग्रीन। सो दिस इज ऑल्सो गुड। कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी की जो रेटिंग है वो न्यूट्रल की गई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से फॉर द टारगेट ऑफ 295। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप हुआ है, रेवेन्यू जो है वो राइज हुआ है। ऑलरेडी मैंने बिफोर मेंशन किया था स्टार्टिंग में वीडियो के। फोरकास्टिंग का भी डेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो भी बहुत पॉजिटिव है। कंपनी से रिलेटेड रिकमेंडेशन जो है वो 33 एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है, 82% जो है वो बाइंग की रिकमेंडेशन है कंपनी को लेकर। एंड 8 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 22 रुपीज एंड 75 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। लास्ट ईयर भी कंपनी ने 9.75 का रुपीज का डिविडेंड दिया था। सो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करती है। एंड यहाँ पर बेसिक अगर आप यहाँ पर मतलब कंपनी से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ओवर द लास्ट 5 ईयर से देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 5.58%, वर्सेज अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो 5.51% है। सो रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड 5 ईयर्स में यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है हायर, और यहाँ पर नेट इनकम भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वो भी ग्रो करी है। सो ओवरऑल अच्छा है मतलब इसका परफॉर्मेंस। तो कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।